गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः कुञ्जविहारिण्ये नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्चास्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यस्तु यते श्रुतिगणैर्निपुणैरजस्रं सम्पूज्यते क्रतुगतैः प्रणतैः क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानां श्रीमद्बिहारिचरणं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। श्री राधे। भागवतम रसमालयम के इस कड़ी में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ सभी वैष्णवों के चरणों में। कुंती महारानी की स्तुति का हम श्रवण कर रहे थे। 3 श्लोक हमने श्रवण किए। आज चौथा और सबसे प्रचलित ये श्लोक हम श्रवण करने जा रहे हैं, जो भक्तों के समाज में, वैष्णवों के समाज में सबसे प्रचलित ये श्लोक है। और कुंती जी की अद्भुत श्लोकों में भगवान के नामों का ही बना हुआ ये एक श्लोक है। बड़ा सरल भी है और बड़ा प्रचलित भी है। तो इसका हम भाव भी जानेंगे। इसका हम पहले पाठ करते हैं, फिर भाव जानते हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा करके हम विराम देते हैं। श्री राधे। आइए श्लोकों का दर्शन करें। ये आज का श्लोक बड़ा मुख्य श्लोक, ये सबको पता होगा, सब लोगों को ये पता होगा। लेकिन आज के श्लोक को जाएं उससे पहले के श्लोकों का भी हम थोड़ा रिविजन कर लें। कुंतीवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। और आज के श्लोक का हम विशेष दर्शन करें। ये बड़ा प्रचलित श्लोक है, जैसे मैंने पहले भी पूर्व में कहा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। तो जैसा मैंने कहा, ये बड़ा प्रचलित ये श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के नामों का ही बना हुआ ये श्लोक है और कुंती महारानी बड़े भाव से ये श्लोक गा रहे हैं। मानो यहाँ ठाकुर जी, क्योंकि जब महाभारत युद्ध के लिए भगवान आए थे तो भगवान की उम्र है 75 वर्ष। तो कुंती महारानी ने 75 साल बड़े कृष्ण को तो देखा है, लेकिन उनकी बाल लीलाओं को सिर्फ सुना है। जो गोपियाँ मथुरा में कंस को दूध दही माखन देने आती थी, वो जब चर्चा करती थी तो क्योंकि वसुदेव जी की बहन है कुंती, तो उन गोपियों से उन्होंने सुना था, लेकिन कभी अनुभव भगवान के उन बाल लीलाओं का नहीं किया। भैया कहाँ तक कहें, वो अनुभव तो वसुदेव और देवकी जी को भी नहीं मिला, वो तो केवल नंद और यशोदा जी को ही मिला था वो अनुभव। तो मानो इस श्लोक में उन बाल लीलाओं का ही एक संक्षिप्त रूप में पूरी बाल लीला यहाँ सुना दी। मेन जो भी बाल लीलाएं ठाकुर जी ने करी, आगे तो कुंती जी सुनाएंगी, लेकिन ये एक श्लोक में मानो पूरी बाल लीला आ गई। अब देखें, कृष्णाय माने भगवान कृष्ण, वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, जो वासुदेव है माने वसुदेव के लाला भी हैं, और देवकी नंदनाय च, क्योंकि वसुदेव और देवकी के घर में ही पैदा हुए थे, माने प्रकट हुए थे प्रभु। लेकिन फिर क्या हुआ, नंद गोप कुमाराय, लेकर के सीधे नंद के यहाँ वसुदेव जी ने रख दी, नंद गोप कुमाराय बन गए। गोविंदाय नमो नमः, और वहाँ जाकर के वृंदावन में क्या किया, गोविंदाय नमो नमः, गौ पालन किया। गाम विंदति इति गोविंदा, उन गौओं को चराया, उन गौओं का पालन किया। इस गोविंद नाम में आपको मालूम है ना, इंद्र ने ये नाम रखा था गोविंद, तो मानो यहाँ गोवर्धन लीला भी स्मरण करवा ली ठाकुर जी को। और ये कुंती महारानी ने मानो यहाँ गोवर्धन वो लीला भी स्मरण की, कि गोविंद नाम तो उस गोवर्धन लीला के उस घटनाक्रम में ही इंद्र ने रखा था गोविंद ये नाम, और गोविंद नाम ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तो मानो यहाँ पूरी बाल लीला कुंती जी ने सुना दी। तो आप केवल इस श्लोक का पाठ करके थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपको उन बालकृष्ण का दर्शन अपने अंतःकरण में होगा। और जिन बालकृष्ण की लीलाएं जब आप सुनने को, उनको स्मरण करने के लिए बैठ जाएंगे, तो आप आनंद से दूर नहीं रह सकते, आप दुखी नहीं रह सकते। कितना भी आपके जीवन में स्ट्रेस हो, टेंशन हो, इस श्लोक को बोल करके यदि आप उस बाल लीलाओं का चिंतन करने लगे तो कहाँ स्ट्रेस, उन आनंद में आप पहुँच जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि अगर आपको किसी को मनाना है, क्योंकि यहाँ कुंती जी मना रही है ना भगवान को कि आप द्वारका अब मत जाओ, अब रुक जाओ थोड़े दिन के लिए, तो आपको यदि किसी को मनाना हो तो आपको उनकी जो फेवरेट चीज़ है उसका स्मरण कराना पड़ेगा और उसका याद दिलाना पड़ेगा। तो यहाँ मानो क्योंकि ब्रजवासी, नंद, यशोदा, गाय, ब्राह्मण, ये सब प्रभु को बहुत प्रिय है, तो मानो यहाँ
ठाकुर जी को वो सब याद दिला रही हैं, वो बाल लीलाएं कुंती महारानी याद दिला रही हैं कि प्रभु आप तो नंद, पहले तो वसुदेव और नंद देवकी के घर पैदा तो हुए, प्रकट तो हुए, लेकिन आपको एक रात में ही नंद और यशोदा के यहाँ आपको भेजा गया वृंदावन में, माने गोकुल में। फिर आप वृंदावन में गए और गोविंद बन गए, गौओं को चराने आप लगे प्रभु। तो इस प्रकार से उस बाल लीलाओं का स्मरण यहाँ और ब्रजवासियों का स्मरण यहाँ ठाकुर जी को कुंती जी करा रही है। आपको इस माध्यम से मैं और एक आपको विशेष बात बताऊं, आगामी 28 नवंबर माने अब सोमवार जो आने वाला है, इसी सोमवार को बिहार पंचमी भी है और विवाह पंचमी भी है, जिस दिन हमारे आराध्य प्रभु ठाकुर श्री बांके बिहारी जी, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे वृंदावन में, निधिवन में। वो पवित्र दिन, वो बिहार पंचमी का दिवस, वो तिथि आ रही है 28 नवंबर को, क्योंकि स्वामी जी महाराज, क्योंकि उस दिन विट्ठल विपुल जी का भी प्राकट्योत्सव है। हम हरिदास जी महाराज के संप्रदाय के अनुयायी क्योंकि लिए विशेष ये महोत्सव, दो बड़े महोत्सव हैं। विट्ठल विपुल जी आचार्य का भी प्रकट्य दिवस है और उसी दिन स्वामी हरिदास जी ने उनको भेंट स्वरूप बांके बिहारी जी का वो दर्शन कराया था, इस पद को गा करके कि मायरी मायरी सहज जोरी प्रगट भई, मायरी मायरी सहज जोरी प्रगट भई, जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी, जैसे प्रथम होती अजहूँ आगे हो रही है, न टरे हैं तैसे अंग अंग की उजराई, सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी सम वैस वैस, मायरी मायरी सहज जोरी प्रगट भई। तो इस पद को सुनकर के ही निधिवन में राधा कृष्ण दो स्वरूप में प्रकट हुए थे, लेकिन फिर स्वामी जी के अनुग्रह पर दोनों श्री राधा रानी ठाकुर जी के अंदर ही समा गई और वहाँ वो मूर्ति, वो विग्रह, मूर्ति नहीं कहना चाहिए, वो तो विग्रह है, वो साक्षात बिहारी जी वहाँ प्रकट हुई और वहीं बांके बिहारी का स्वरूप वहाँ प्रकट हुआ। और जिन बांके बिहारी का जी का दर्शन आज भी आप वृंदावन में जाकर के करते, तो उन बांके बिहारी जी का वो प्राकट्य दिवस भी है। और श्री राम और माता सीता के विवाह दिवस, विवाह करने वाला दिवस, वो धनुष तोड़ करके जब सीता जी का वर्ण किया श्री राम लाला जी ने, तो वो दिवस भी इसी बिहार पंचमी, अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि इसी दिन पड़ती है। तो विवाह पंचमी और बिहार पंचमी, आपको दोनों की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने घर में ठाकुर जी को लाड लडाइए, प्राकट्य दिवस बिहारी जी का मनाइए, बांके बिहारी जी को खूब याद करिए और हो सके तो घर में अधौटा बनाइए और बिहारी जी को भोग लगाइए, कि बिहारी जी को अधौटा बहुत प्रिय है। तो आप अधौटा बनाइए। और आगे फिर गीता जयंती भी आ रही है, तो उसमें हम एक अलग चर्चा वो करेंगे, लेकिन इस बार बिहार पंचमी आप अपने घर में
वृंदावन जा सके तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन नहीं जा पाए तो घर में ही आप वृंदावन का वातावरण बनाइए और बिहारी जी को बहुत खूब लाड लड़ाइए, स्वामी जी को लाड लड़ाइए, क्योंकि स्वामी जी उस दिन निधिवन से आकर के बिहारी जी को मिलने बांके बिहारी मंदिर में आते हैं और साथ में दोनों भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। तो बांके बिहारी जी को आप खूब याद करना, खूब उनसे लाड लड़ाना, स्वामी जी को खूब लाड लड़ाना और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव सब रहे। श्री बिहारी जी के प्राकट्य का जो पूर्ण वृत्तांत, पूरी तरह जो विस्तार कथा है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय आचार्य गोस्वामी श्री गौरव कृष्ण जी महाराज ने बड़े सुंदर रूप से वो कथा बताई है। पिछले साल, पिछले वर्ष, पिछले या उसके पहले बताई थी, तो वो लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप उसका श्रवण करना, आपको बहुत आनंद आएगा। तो यही मैं आज के सत्र को विराम देता हूँ। फिर अगले कड़ी में नए एक कुंती जी के उस भाव का हम दर्शन करेंगे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जय बिहारी जी की।